राहुल सिविल गांधी। सोसाइटी के साथ जो किया गया वो सिर्फ ये नहीं था कि निराश हो गए, बल्कि मुझे लगता है कि इस समय सबसे बड़ी लड़ाई वही सिविल सोसाइटी के लोग ही लड़ रहे थे। भीमा कोरे गाँव का जो केस है, उसके आप देखिए अनंत तेल तुंबड़े से लेकर के और आदिवासियों के बीच में काम करने वाली सुधा भारद्वाज होते हुए मेधा पाटकर का ऐसे सैकड़ों नाम आपके सामने हैं, जो जिनके साथ जिस तरह की सरकारी स्तर पर जाति की गई है, जेल भेजा गया, लोग जेलों में मर गए और न जाने कितने मुकदमे कर दिए गए, पत्रकारों के साथ क्या किया जा रहा है इस समय। तो ये सारी परिस्थितियां हैं कि जिसमें विपक्ष की सबसे मजबूत भूमिका सिविल सोसाइटी के लोग ही अदा कर रहे थे। विपक्ष उस समय उसी ट्रैक पर चल रहा था, उसको लग रहा था कि नहीं साहब हम हिंदुत्व के उस पर उसी धारा पर हम चलेंगे, हमारा सॉफ्ट हिंदुत्व होगा। तो उसमें हर पार्टी ने लगभग उसी तरह का रंग दिखाया। राहुल गांधी ने जनेऊ भी दिखाया, मंदिरों में भी गए और अपनी एक छवि निश्चित रूप से जैसे गुजरात में है उनको मुस्लिम लीग बना दिया गया था, तो उस छवि को उन्होंने दूर किया। लेकिन अब विपक्ष खास करके अपनी भूमिका में सामने आया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगते रहे कि साहब वो स्थायी रूप से नहीं रुकते हैं, वो चले जाते हैं और कोई भी मुद्दा उठाते हैं उसको बीच में छोड़ देते हैं, उनमें स्थायित्व तो नहीं है। और बीजेपी के कई लोगों को आपने सुना होगा ये कहते हुए कि साहब हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन विपक्ष है ही नहीं तो ये हमारी क्या गलती। अब उन लोगों को इस बात को समझ में आ रहा होगा कि विपक्ष आज सड़कों पर है और आज ही नहीं है, 75 दिनों से सड़कों पर है। उसने 1500 मतलब 2000 किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर ली है और आगे जो उसकी स्ट्रेटजी है कि 5 महीने वो सड़क पर होंगे, 3500 किलोमीटर की यात्रा वो पूरी करेंगे। और उन यात्रा के दृश्यों को अगर आप देखें, जो अभी विवेक साहब ने कहा कि हर कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं और स्वतः स्फूर्त ढंग से आ रहे हैं, उनको लाया नहीं जा रहा है। ये राहुल गांधी का जो साहसिक कदम है, आज के दौर में आप आरएसएस के लोगों को जिनको कहा जाता है बड़े त्याग और बलिदानी किस्म के लोग हैं, वो कितने किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। खैर जो राजनीति में है, हम नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद करें तो वो तो बेमानी है, लेकिन जो अपने आप को बड़ा महान और बलिदानी और सत्याग्रही किस्म का कहते हैं, उनमें भी ये हिम्मत नहीं है। और एक वो व्यक्ति जिसे ये माना जाता है कि साहब 3-3 पीढ़ियों से जिसके घर में प्रधानमंत्री हैं, जो बहुत धनाढ्य रहा है, उस परिवार का एक व्यक्ति जो तमाम पराजयों को झेलने के बावजूद आज वो सड़क पर है और लोगों से कनेक्ट कर रहा है, लोगों के सुख-दुख में वो बराबर का साझीदार बन रहा है। और वो दृश्य आप देखिए, महिलाएँ रो रही हैं, क्या लेके जा रही हैं, बच्चे कैसे उनके साथ खेल-कूद कर रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि जो भारत को जोड़ने की यात्रा है, वो दरअसल राहुल गांधी को भारत को समझने की यात्रा है, जो कभी गांधी ने किया था। बिना आप भारत को समझे भारत में राजनीति नहीं कर सकते, बिना भारतीय समाज को, संस्कृति को समझे आप वो काम नहीं कर सकते। राहुल जो कर रहे हैं और इसका आपको प्रभाव भी दिखेगा। वो राहुल गांधी जो कभी भाषण देते समय बहुत एग्रेसिव हो जाते थे, बाहें अपनी चढ़ा लेते थे, अब आप इन 75 दिनों में उनकी देखिए, जहां पे भी वो मीटिंग्स कर रहे हैं या अभी गुजरात में चुनाव में है, उसमें आप देखिए उनकी जो भाषा शैली है वो किस तरह की है, बेहद सौम्य, बेहद सरल और लोगों को अपील करने वाली भाषा बोल रहे हैं, कहीं से कोई एग्रेशन नहीं है। ये दरअसल लोगों से मिलने का प्रभाव है। साथ ही साथ कांग्रेस भी मजबूत हो रही है उसके जरिए, कि जिन लोगों की शिकायत थी कि साहब हमको केंद्रीय नेतृत्व मौका नहीं देता है मिलने का, लेकिन इस यात्रा में लगातार उन स्थानीय नेताओं के साथ उन्होंने वक्त बिताया है, उनसे बातचीत की है, तो वो शिकायतें भी दूर हो रही हैं और जो कांग्रेस पार्टी का कैडर है वो मजबूत हो रहा है, उसमें उसमें उत्साह का संचार हो रहा है। ये जो चीजें हैं वो निश्चित रूप से एक तो विपक्ष को सामने दिखा रही है, दूसरा देश में जो भय व्याप्त हो गया था, जब महाराष्ट्र से ये यात्रा गुजरी तो कितने बॉलीवुड के लोग शामिल हुए और ये माना जाता था अब तक कि नहीं साहब, कोई भी अगर खड़ा हो जाएगा सत्ता पक्ष के सामने तो उसका तो नुकसान होना तय है, उसको फिल्में नहीं मिलेंगी, उसको ट्रोल किया जाएगा, गालियां मिलेंगी और उसके बाद क्या क्या होगा वो सब लोग जानते हैं। तो वहां से भय निकालने का काम भी ये यात्रा कर रही है कि लोग आ रहे हैं, नागरिक समाज के लोग आ रहे हैं, जिनको दबाने की लगातार कोशिश हो रही है, एफआईआर हो रही है, जेल भेजा जा रहा है, उनको ट्रोल किया जा रहा है, उन हमले किए जा रहे हैं। इस यात्रा ने उस भय को निकाला है और मुझे लगता है कि इस भय से सबसे पहले राहुल गांधी निकले। ईडी के जरिए उनको, सोनिया गांधी को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो वहां से निकल करके आए तो आज कह रहे हैं कि डरो मत,
लोगों के भीतर जो भय पैदा किया गया है उसको उससे मुक्त होने की बात कर रहे हैं, तो लबो-लुआब ये है कि राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर देश का माहौल बदला है और खुद को भी बदला है, कांग्रेस पार्टी को भी बदला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा, चुनाव में इससे कितना लाभ मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, ये कहना अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने नैरेटिव को बदल दिया है, लोगों की अपेक्षाओं को बदल दिया है, देश के माहौल को बदल दिया है और सत्ता जिस तरह से निरंकुश व्यवहार कर रही थी, उस पर लगाम तो लगी है कि आज नरेंद्र मोदी को क्या-क्या बोलना पड़ रहा है। गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में उनके उनके हालात कैसे हैं, ये हम लोगों को पता है। तो अब एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के जरिए ये भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बीजेपी को मिल रही है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस समय का जो पूरा माहौल है, जिसमें नफरत है, जिसमें घृणा है, जिसमें जातीय हिंसा है, जिसमें तमाम तरह के हमले हैं और गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी तो चरम अवस्था में है और आप देखिए कि डॉलर के सापेक्ष रुपए का दाम कहाँ पहुंच गया है। ये जो परिस्थितियां हैं, इकोनॉमी एकदम खत्म होने के कगार पर है, उन परिस्थितियों से लोग निकलना चाहते हैं और उसके लिए जो राहुल गांधी की भूमिका है, उसकी तरफ लोग उम्मीद से देख रहे हैं और इसीलिए सत्ता पक्ष हो या आरएसएस हो, महाराष्ट्र में सीधे सावरकर को लेकर के चुनौती देना मुझे लगता है कि बहुत हिम्मत का काम है और वो राहुल गांधी ने किया है। तो आइडियोलॉजिकली भी वो एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, प्लस देश के माहौल को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं।